स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास चला था 9 चैप्टर्स प्रोजेक्ट सेंट्रल ऑर्बिट। ओके, सेंट्रल ऑर्बिट में हमने एक्सरसाइज कर लिए 9.2 पे हैं। इससे पहले आर्टिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल हो चुके आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव विथ ए सेंट्रल एक्सेलरेशन। पार्टिकल जो है मूव करता है, उसका सेंट्रल जो एक्सेलरेशन ये दे रखा म्यू इंटू में आर प्लस में ए की 4/r³ बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स। और एक ऐप से उसको प्रोजेक्ट किया, उसको थ्रो किया एट ए डिस्टेंस ए। और कितनी डिस्टेंस से? ए से, मतलब आर जो ले रहे हो आपका वो डिस्टेंस है, आर इज इक्वल टू आपका ये ए है, विद ए वेलोसिटी। और आपकी वेलोसिटी कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू वे रूट म्यू है आपका। प्रूव दैट इट्स डिस्क्राइब द कर्व, दैट इज़ ये इसका क्या है? पाथ। तो आपको एक पार्टिकल दे रखा है जो एक सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है, और उसका जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो गाइज ये आपका म्यू टाइम्स ऑफ आर प्लस में ए की 4/r³। ओके, और उसको एक ऐप से थ्रो किया गया। एप्स जो है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? ए डिस्टेंस पे, मतलब रेडियस जो है वो आप वही तो ले रहे हो डिस्टेंस। और वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो आउट किया गया? 2 टाइम्स ऑफ रूट म्यू। और हमें उसका पाथ डिस्क्राइब करना है, जो कि पाथ ये है आपके, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास गाइस क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है, सेंट्रल एक्सेलरेशन। उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। हमने ले लिया म्यू टाइम्स ऑफ आर प्लस में ए की 4/r³। ओके, और हम आर को क्या लिखते हैं? आर को 1/u लिखते हैं, या यू को 1/r ऐसे ले लो। ये इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो इसको हमने ये यूज़ करते हुए लिखा r की पावर -1, और ये 1/, था तो ये u क्यूब ऊपर चला जाएगा, और इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाला? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा होगा उसमें हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी, तो हमने वेलोसिटी निकाली। लेकिन इसमें हाफ काम हमारा कर रखा है कि उसने वेलोसिटी दे रखी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट आपके क्या लेते हो? ये लेते हो u² प्लस में d² u अपॉन में d थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू f/h² u²। तो हमने h को स्क्वायर को इधर ले लिया। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया? कैपिटल F की वैल्यू वो वाली, ये जो हमने बनाई थी वो। ठीक है, अब इस u² को इसके अंदर किया और सभी टर्म्स को कंबाइन करके क्वेश्चन नंबर 2 वही आपने प्रोसेस अप्लाई किया है। क्या कि 2 टाइम्स ऑफ du/d थीटा से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ du मल्टीप्लाई d से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ओके, तो h² और इसके अंदर कर दिया, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए अंदर वाला जो मैटर है ये किसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आपके पास फंक्शन आ गया, और इधर से हमने राइट से भी इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आपके पास ये आ गया। अब देखिए h² इज इक्वल टू क्या मान लेते हो? h² ना v² इक्वल्स टू क्या मान लेते हो? h² इंटू में u² प्लस में d θ/du का स्क्वायर मानते हो। ओके, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है? इसकी वैल्यू ये है, तो हमने v² इज इक्वल टू दिस रख देंगे, प्लस में आपके पास क्या है? c। अब इनिशियली उसने जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है? a है, तो r इज इक्वल टू a, तो u इज इक्वल टू 1/r। तो आपका क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 1/a। du/d थीटा निकालोगे 0, और वेलोसिटी उसने क्या दे रखी है? 2a इंटू में रूट ये दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके पास इन जो भी चीज़ दे रखी थी v², तो देखिए ये इसमें डालेंगे v², और हमने ये भी डाल दिया, वैल्यू डाल दी इन तीनों में। v² इसकी वैल्यू डाल दी, v की वैल्यू ये वाली, और आपका h ये था एज इट इज h², और इसकी वैल्यू क्या है? 0, और इसकी वैल्यू क्या है? 1/a²। तो h²/a² बन गया, और इक्वल्स टू ये था म्यू टाइम्स ऑफ ये आपके पास इनको सोल्व आउट करोगे a² बनेंगे आपके पास, ये माइनस का a² हो गया, सॉरी। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास इधर से निकल जाएगा, ये वैल्यू निकलेगी। और वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू निकाली, प्लस में सी ए माइनस का नहीं प्लस का ही आएगा आपका।
ठीक है, प्लस में सी कांस्टेंट है। तो देखिए तीनों चीज़ें हमने क्या ले ली, इक्वल ले ली। तो अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ये कंसिडर करते हो तो सी इज इक्वल टू आपके पास सी भी क्या ले सकते हो, ये ले सकते हो, सी इज इक्वल टू दिस ये ले सकते हो ना। तो मतलब ये आपका कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। और यहाँ से हमारे पास सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार तो ये ले लिया, एक बार तो इन दोनों को इक्वेट कर दे, क्योंकि हमें एच स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एच स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो एच स्क्वायर तो हमारे पास जब इन दोनों को उठाएंगे तब बन गया। और सी की वैल्यू में भी हमने फर्स्ट और लास्ट को यूज़ किया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम किस में यूज़ करने वाले, आपकी इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसमें यूज़ करने वाले। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और ये थी आपके पास। ठीक है, तो हमने इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू ये डाल दी, डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ दिस। और ये हमारे पास थाई, और ये हमने किसकी वैल्यू डाली है, ये सी की वैल्यू डाल दी है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने ना इसको यू वाले टर्म्स को उधर ले लिया, यू वाले टर्म को इधर ले लिया, तो ये नेगेटिव होके चला जाएगा। और आगे से आपके पास ये है, म्यू से म्यू लेके हमने दोनों तरफ कैंसिल कर दिया। 4a स्क्वायर 4a की 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सभी टर्म्स लिखी हमने, और इधर से आपका u भी चला गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके साथ एक 1/u स्क्वायर था ये, क्योंकि ऊपर था ना, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाया, और पॉजिटिव बनाया तो हमने ये नीचे चला जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो है आपके पास क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या किया, इधर से आपके पास ये चीज़ बची हुई है, हमने इसको कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद आपके पास ये चीज़ बच गई, इसको हमने कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई कर लिया। यू की 4 इन टर्म्स ऑफ यू की 4 में कंसिडर किया हमने। यू की 4 भी है, यू की 2 है, तो आप ए की 4 में नहीं, यू की 4 में कंसिडर करिए। तो यू की 4 में हमने कंसिडर करके इसका क्या किया, कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई किया। कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई करने के बाद ये है आपके पास, इन दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन किया तो ये आ गया। अब बाई यू स्क्वायर भी है। अब देखिए ये क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ ए की 4 डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो सबसे मिल रहा है, वो स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे आपके पास 2 रह गया, ए की 4 था, वहाँ से आपका ए की 4 में से स्क्वायर बच गया, और डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर जो था, सबका स्क्वायर कंबाइन करके हमने इसके ऊपर क्या बना दिया, रूट बना दिया। और यू के में से यू का रूट आपका जो हट गया, हटने के बाद हमने क्या किया, इसके वेरिएबल सेपरेट कर दिए वेरिएबल सेपरेट किए। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद ये देखिए ये प्रॉपर्टी, ये हमने इसको टी डाल दिया, टी डाला, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है आपके पास, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा था, जो बन रहा था वो रख लिया हमने, और जो नहीं बन रहा था वो साइड में ले गए। ठीक है, दूसरी तरफ ले गए। तो देखिए आपके पास ये बच गया माइनस का डी टी बाई √3 इंटू में √1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस में टी स्क्वायर dt था। अब हमने √3 को भी उधर ले लिया। अब क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो किसका बन रहा था, कोस इन्वर्स का बन रहा था। तो कोस इन्वर्स √3/t, ये आपका t बाई 1/√3 हो जाएगा, t बाई √3 बाई 1/3। तो ये रेसिप्रोकल करेगा तो √3 इंटू में t हो जाएगा। ठीक है, √3 इंटू में थीटा का रेस्पेक्ट किया है, और ए हमने क्या डाल दिया, कांस्टेंट डाल दिया। ठीक है, अब हमारा इनिशियली जो था क्या लिया हमने इनिशियली, कि हमारे पास यहाँ पे u क्या है, 1/a है। अगर u 1/a लेते हो तो आपके पास t जो है वो क्या बन के निकलेगा, ये आप कहाँ से निकाल रहे हो, ये हम वेलोसिटी से निकाल रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी को आप क्या रख सकते हो, वेलोसिटी आपको दे रखी है ना, ठीक है, वहाँ से हम उसको टाइम निकाल सकते हैं। तो u इज इक्वल टू 1/a है, तो दैट मीन्स आपके पास t क्या मिल जाएगा, 1/√3। और जब आप 1/√3 डालते हो t को, ठीक है, तो थीटा क्या बन जाएगा, 0। थीटा 0 बनेगा, थीटा और 0 बन रहा है, सॉरी इनिशियली आप थीटा को 0 लेते हो, तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, 0। तो a की वैल्यू 0 हमने इसमें डाली, डालने के बाद देखिए आपके पास यहाँ से ये सोल्व हो गया, कोस इनवर्स √3t इंटू में 3 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, √3 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल टू कोस √3t थीटा। ओके, t की वैल्यू हमने वापसी डाल दी, डालने के बाद t की वैल्यू डालने के बाद कोस √3 थीटा, और ये चीज़ हो गई। इसको दोनों तरफ से हमने एलसीएम ले लिया, और दोनों तरफ से सोल्व कर दिया, 2 को आप उधर ले गए,
और यू की वैल्यू क्या डाल दी आपने 1/r डाल दी, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया r स्क्वायर इंटू में 2 टाइम्स ऑफ कोस √3 थीटा। तो ये आपके पास क्या बन गया, रिक्वायर कर्व बन गया। ओके, तो देखिए फिर से देख लीजिए, आपके पास क्या दे रखा था, वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है आपके पास, पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब, और सेंट्रल फोर्स दे रखा है और डिस्टेंस क्या दे रखी है, ए दे रखी है डिस्टेंस तो ए डिस्टेंस दे रखी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से लिया एफ दे रखा था, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस की लिखी और उसको 2du/d से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट किया। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेते हो, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये हो गया आपके पास प्लस में सी। अब इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम यूज करेंगे, तो u इज इक्वल टू 1/a डेरिवेटिव यूज़ करोगे थीटा, और भी आपके पास ये दे रखा है। तो इन सब चीज़ों को हमें इसमें रख देना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें इसमें रख देना। तो u क्या है, 1/a है, तो 1/a है, देखिए ये आपके पास पॉजिटिव ही बनेगा, तो ये माइनस का a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। अब हमने क्या किया, एक बार h के साथ ये लिया और एक बार c के साथ इस चीज़ को इसके साथ लिया। हमें इसमें थर्ड में से c और h की वैल्यू डालनी है। c और h जो है हमारे दोनों कांस्टेंट है, तो c h की वैल्यू डाल ली हमने थर्ड में डालने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। ओके, अब हमने टर्म्स को ट्रांसपोज किया, टर्म्स को ट्रांसपोज करने के बाद देखिए आपके पास हम ना इसको u में ही लेके आ रहे हैं। हम पीछे वाले क्वेश्चन में हमने r में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हमने किस में लिया है, u में ही लिया है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ a की 4 r इंटू में du/d का स्क्वायर, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ, ये आपका म्यू है फर्स्ट डिस, इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व किया, तो ये आपके पास हो गया म्यू दिस। ओके, अब आपके पास क्या है, 4 टाइम्स ऑफ a की 4 म्यू से म्यू कैंसिल कर दिया। इधर हमने u की 4 में इसको क्या लिया, एक इक्वेशन बना लिया u की फॉर्म में, u की स्क्वायर में, ठीक है, u की स्क्वायर में इक्वेशन बनी, कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई किया और हमें यहाँ से du/d की वैल्यू निकालनी थी। जो भी टर्म्स थी हम इधर ले आए, अब स्क्वायर था रूट बन गया। अब टर्म्स का ट्रांसपोज किया, अब हमने इसको t डाला ताकि इंटीग्रेट हो जाए, t डाला है, उसका ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, तो t डालने के बाद इंटीग्रेट किया इसका वापसी, ठीक है। इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम डाली, u इज इक्वल टू 1/a, तो u इज इक्वल टू 1/a डालते हो तो t आपको क्या मिलता है, 1/√3 मिलता है, ठीक। और थीटा क्या होगा, इनिशियली 0, क्योंकि ये चीज़ हमने पीछे भी डाली है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 बन गया। तो सब वैल्यूज़ को डाल के और हमारे पास ये टर्म्स का ट्रांसपोज किया, इन टर्म्स ऑफ u ले आए, u को वापसी क्या डाल दिया, r स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ बन गई। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।